किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि की रचना करी, मनु महाराज के द्वारा कैसे ये मानव सृष्टि आरंभ भई, मनु महाराज की एक पुत्री है देवहूति, जो कर्दम जी के लिए ब्याही गई। ये प्रसंग आपने श्रवण किया। आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो जो देवहूति नाम की कन्या है, उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि अपने आश्रम में निवास करते हैं। मनुपुत्री देवहूति मन वचन कर्म से उनकी सेवा में संलग्न हो गई। अच्छा, कर्दम जी महाराज ने देवहूति के साथ में विवाह तो कर लिया, लेकिन विवाह करके समाधि में चले गए। हाँ, भारत के ऋषियों का ये बड़ा वैचित्र्य है कि विवाह किया और उनकी समाधि लग गई। देवहूति आश्रम में निवास कर रही है। बहुत समय के पश्चात कर्दम जी की समाधि खुली और देवहूति को आश्रम में देखा। विचार करने लगे, देखो हमने इस राजपुत्री के साथ में विवाह किया, और समाधि में चले गए। न जाने बेचारी किस तरह से अपना समय व्यतीत करी होगी। अब हमें चाहिए हम इसको कुछ सुख प्रदान करें। तो यही विचार करके कर्दम जी महाराज ने अपने तपोबल के द्वारा एक दिव्य कामक विमान की रचना करी। वो ऐसा विमान है कि मन की गति से चलने वाला है। जहां मन ने चाहा वहां पहुंचा दिया। उसमें भोजन स्थान, विश्राम स्थान सब अलग अलग बने भये हैं। कर्दम जी की आज्ञा से देवहूति ने स्नान करके विमान में प्रवेश किया और दोनों की इच्छा से वो विमान वहां से उड़ा। देवताओं के नंदन आदि वन में बहुत समय तक विहार करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर वो लौट के अपने आश्रम में आए। भोगों में समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है, पता नहीं चलता। आश्रम पर जब आए तो संकल्प मात्र से इनके यहाँ पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। नौ कन्या माने 9 भक्ति। जब 9 कन्याओं का जन्म हो गया तो कर्दम जी ने देवहूति से कहा, देवी हमने विवाह के समय एक वचन लिया था कि जब तक संतान नहीं होगी तब तक हम गृहस्थाश्रम में रह करके गृहस्थी का पालन पोषण करेंगे, और संतान हो जाएगी तो हम वन में चले जाएंगे।
तो अब तो कन्याओं का जन्म हो गया है, हम वन में चले जाएं। देवहूति ने निवेदन किया, महाराज आप वन में जाकर के भजन करें, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आप इन 9 कन्याओं का विवाह तो करते जाएं, क्योंकि गृहस्थाश्रम के लिए एक नियम है, उत्पाद्य पुत्रान् नृणांश कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो नुविधाय कांचित स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोथ मुनिर्बभूषेत। अगर आप गृहस्थाश्रम में आए हो तो विधिवत उसका पालन करो, यदि कन्याएं हैं तो उनका यथायोग्य विवाह करो। ये नहीं कि कन्या विवाह के योग्य हैं और आप चल दिए बोले हम तो बाबा जी बन रहे हैं। तो बाबा जी बनना इतना भी आसान नहीं है। जब जाबाजी में सफल नहीं भये तो बाबा जी में सफल कैसे है जाएंगे? हा? अरे भाई, गृहस्थाश्रम का बोझ सिर पे आया, घर में कन्याएं विवाह के योग्य हैं और तुम कह रहे हो हम बाबा जी हो रहे हैं। न तुम्हारी जे बाजी बचेगी न वो बाजी बचेगी, दोनों ही बाजी हार जाओगे। अच्छा, बात ठीक लग रही है कि नहीं? क्योंकि बाबा बनना इतना आसान नहीं है। अच्छा, बाबा होने में और बाबा बनने में बहुत अंतर है। बाबा हुआ तो अंदर से जाता है और बनने में कितनी देर लगती है? 2 रुपए का रंग लाओ बस हो गए। हाँ, एक पंडित जी हमारे कहा करते थे, दाढ़ी मूछ मुड़ाए के है गए घोंटम घोंट और मन को तो मूढ़ो नहीं बाई को सब खोट। दाढ़ी मूछ मुड़ाने से थोड़ी ना चले गए, मन के मुड़ाने से कुछ बनेगा। मन वहीं फंसा हुआ है संसार में, तो बेचारे दाढ़ी मूछ ने क्या बिगाड़ा था? तो निवेदन कि गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारियों को छोड़ करके कोई चाहे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो कर भी सकते हैं, लेकिन इतना सरल नहीं है। तो देवहूति ने निवेदन किया है, महाराज आप इन कन्याओं का यथायोग्य विवाह कर दें और हाँ, मुझे एक ऐसा पुत्र देते जाएं जो आपके जाने के पश्चात मुझे ज्ञान देकर के मुझे इस भवसागर से पार कर सके।